नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 4 मार्च और 4 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन के साथ हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए बगैर समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह मल्टीनेशनल नेवी एक्सरसाइज जो है उससे संबंधित है और उस एक्सरसाइज का नाम था मिलर 2020। हालांकि अब इसका आयोजन नहीं होगा, कोरोना वायरस के चलते इसको रद्द करना पड़ा है और इसका आयोजन 18 से लेकर के 23 मार्च तक विशाखापट्टनम में होना था, लेकिन अब यह नहीं होगा क्योंकि ये जो आयोजन है इसमें 20 देशों के नौसैनिकों को भाग लेना था और 20 नहीं 40 देशों के नौसैनिकों को भाग लेना था और वह 40 ऐसे देश है जहां कोरोना वायरस काफी व्यापक रूप से फैल चुका है। तो कोरोना वायरस के डर के चलते इसको रद्द करना पड़ा है। अब आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस कहां से शुरू हुआ, तो यह चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ है और कोरोना वायरस के चलते जो टोक्यो ओलंपिक होना है उसके समय में भी थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता है, ऐसी संभावना है। हालांकि अभी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। जैसे ही टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा हम उस अपडेट से आपको अवगत करा देंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहां होना है। तो इसका आयोजन ऋषिकेश में होना है। ऋषिकेश उत्तराखंड में अवस्थित है और ऋषिकेश में अंतरराष्ट्रीय योगा महोत्सव का आयोजन होगा 1 से लेकर के 7 मार्च तक। अभी इसका आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राम टेम्पल से है। राम मंदिर निर्माण की घोषणा कर दी गई है और इसका आर्किटेक्ट जो तैयार करेंगे उनका क्या नाम है। तो इसका जो डिजाइन तैयार करेंगे उनका नाम है चंद्रभाई सोमपुरा। राम मंदिर का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? चंद्रभाई सोनपुरा। और राम मंदिर का निर्माण जिस कंपनी के द्वारा किया जाएगा उस कंपनी का नाम है लॉसन एंड डुब्रो और यह मल्टीनेशनल कंपनी है। तो क्वेश्चन ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो ऐसा क्वेश्चन करंट अफेयर का आता है जिसके बारे में आप भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं और वो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसलिए छोटी से छोटी चीजों पर भी हमारी नजर रहनी चाहिए और बड़ी से बड़ी चीजों पर भी हमारी नजर रहनी चाहिए। कोई भी ऐसी घटना न हो जो हमारे आंखों से ओझल हो। इसलिए सारी चीजों के बारे में जो जो छोटी बड़ी चीजें होती है उससे हम आपको अपडेट कराते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा विंबलडन ओपन 2019 का जो टेनिस का मुकाबला है उससे रिलेटेड है। तो इसका आयोजन हुआ 1 से लेकर के 14 जुलाई तक लंदन में इसका आयोजन हुआ। लंदन टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। कितनी दफा हम आपको बता चुके हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है तो लंदन टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। इसके अलावा इसका जो आयोजन हुआ उसके विजेता बने थे नोवाक जोकोविच ने फाइनल में रोजर फेडरर को हराया और महिलाओं में सिमोन हालेप इसकी विजेता बनी थी। सिमोन हालेप फाइनल में सेरेना विलियम्स को पराजित की थी। उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह फ्रेंच ओपन से रिलेटेड है। दरअसल विंबलडन, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन ये तीनों जो है यह तीनों खेल प्रतियोगिता टेनिस का सबसे बड़ा खेल प्रतियोगिता है। तो हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन विभिन्न एग्जामिनेशन में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो 2020 का आयोजन अभी नहीं हुआ है, लेकिन 2019 में इसके तीनों सत्र का आयोजन हो चुका है। तो 2019 में इसका कहां कहां आयोजन हुआ, इसके विजेता कौन बने, इन सब चीजों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो अब हमारा है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन का आयोजन पेरिस में हुआ और इसका आयोजन 26 मई से लेकर के 9 जून तक हुआ। 26 मई से 9 जून तक इसका आयोजन हुआ, पेरिस में हुआ। इसका फाइनल मुकाबला, पुरुषों का फाइनल मुकाबला राफेल नडाल ने जीता।
पुरुषों का फाइनल मुकाबला राफेल नडाल ने जीता और महिलाओं का फाइनल मुकाबला एशले बार्टी जीती, एशले बार्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑस्ट्रेलियन ओपन से रिलेटेड। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का आयोजन कहां हुआ? तो इसका आयोजन मेलबर्न में हुआ। इसका आयोजन 14 से लेकर 27 जून तक हुआ। 14 से 27 जनवरी, जून नहीं जनवरी में हुआ। और इसका जो फाइनल है वह नोवाक जोकोविच ने जीता, नोवाक जोकोविच। और इस बार फाइनल में इन्होंने राफेल नडाल को हराया था। महिलाओं की श्रेणी में नाओमी ओसाका फाइनल जीती थी, पेट्रा क्विटोवा को इन्होंने फाइनल में हराया था। तो अब ये तीन विलियम्स, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, तीनों के बारे में हम आपको बता दिए। यह तीनों टेनिस का सबसे बड़ा खेल प्रतियोगिता है और इसका आयोजन प्रत्येक साल साल में एक बार किया जाता है। ऐसा नहीं कि साल में 2-3 बार इसका आयोजन होता है, तो प्रत्येक साल इसका आयोजन होता है। 2019 में हुआ, उसके बारे में आपको बता दिए। 2020 में होगा, अभी हुआ नहीं है, और वो तब होगा जब आपका एग्जाम लगभग समाप्त हो गया होगा, तब होगा। इसके बाद हमारा है फ्रीडम ट्रॉफी से रिलेटेड। फ्रीडम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन यही है। तो फ्रीडम ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, क्रिकेट से इसका संबंध है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में फ्रीडम ट्रॉफी का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की टीम 3-0 से दक्षिण अफ्रीका को पराजित की। और यह हो गया आपका क्रिकेट से रिलेटेड। और क्रिकेट से और महत्वपूर्ण ट्रॉफी क्या क्या है? एशेज है, एशिया कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, T20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद 50-50 का वर्ल्ड कप है। तो ये सब क्रिकेट से रिलेटेड जो उसका सबसे बड़ा खेल प्रतियोगिता है, खेल इवेंट है, वो हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, ये 3 क्वेश्चन जो है वह 2014 का करंट अफेयर और ट्रेडिशनल जीके का क्वेश्चन है। इसमें 8वां नंबर क्वेश्चन है, द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट वाज पास्ड इन ईयर। तो महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न होता है उससे रिलेटेड एक एक्ट कब पास किया गया? तो ये पास किया गया था 2005 ईस्वी में। इसका जवाब 2005 है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। और उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर कौन है? सरोजनी नायडू है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which one is the following is the correct sex ratio of population in India census 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सेक्स रेशियो कितना है? यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, 2014 में भी पूछा गया, 2012 में भी पूछा गया। तो इंडिया का सेक्स रेशियो 2011 की जनगणना के अनुसार है 1000 रेशियो 940, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। अब कभी कभी सवाल आता है कि आप लोगों ने कमेंट में भी बताया था कि सर 940 नहीं 943 है। आप लोगों ने बताया था 100 रेशियो 943 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन का जवाब आपको बाई ऑप्शन के हिसाब से देना है। अगर ऑप्शन में 943 रहे तो आपको 943 लगाना है। मान लीजिए 941 हो, 42 हो, 43 हो, 44 हो, 1000 अनुपात 941, 1000 अनुपात 942, 1000 रेशियो 943 और 1000 रेशियो 944 ऐसा रहे तब आपको 943 लगाना है। अगर 930, 920, 940, 950 ऐसे करके ऑप्शन है तब आपको 1000 अनुपात 940 लगाना है। अगर दोनों ऑप्शन में रहे तब आपको लगाना है 943, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, दरअसल एक्चुअल रेशियो जो है वह है 1000 अनुपात 943, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका एग्जाम जो है वह ऑप्शन वाला है। ऐसे तो नहीं कि आपको सिर्फ लिख करके जवाब देना है, ऑप्शनल एग्जाम आपका होगा।
तो आपको 940 अगर हो तो 940 देना है, और अगर इस तरीके का 941, 42, 43 करके है तब आपको 43 लगाना है। तब जनसंख्या से रिलेटेड और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूछा जाता है भारत की पहली जनगणना कब हुई। तो भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन वो भारत की नियमित जनगणना नहीं थी, वह रेगुलर सेंसस नहीं था। भारत का रेगुलर सेंसस प्रारंभ हुआ 1881 में, और जिस समय भारत की नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी उस समय लॉर्ड मेयो भारत के गवर्नर जनरल थे। इसके अलावे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। तो ये सब सेंसस से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और सेंसस से रिलेटेड कुछ और चीजें हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे, जैसे कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला भारत का राज्य कौन है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला भारत का राज्य है केरल। केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, यानी कि वहां पे 1000 मेल पे 1084 वोमेन है। इसके अलावा सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है। पुडुचेरी का लिंगानुपात 1037 है। और इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात वाला भारत का राज्य हरियाणा है। हरियाणा का 879 है, 879 है, 879। और सबसे कम लिंगानुपात वाला यूनियन टेरिटरी जो है वह दमन और दीव है। दमन और दीव का लिंगानुपात 618 है। भूलवश एक वीडियो में हमने दमन और दीव की जगह पर दादरा और नगर हवेली का नाम ले लिया था, उसको आप करेक्ट कर लेंगे, उसको आप सही कर लेंगे। दमन दीव सबसे कम लिंगानुपात वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है पुडुचेरी। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। तो दोस्तों ये था आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब हम आपसे विदा लें, उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उसका जवाब देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब है निशान ए पाकिस्तान। दरअसल आपसे पूछा गया था कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड कौन है। तो निशान ए पाकिस्तान पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, और भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है। दूसरा क्वेश्चन का जवाब है टेनिस। क्वेश्चन था रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है, तो उनका संबंध टेनिस से है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था खेलो इंडिया खेल विश्वविद्यालय का आयोजन कहाँ किया गया, तो उसका आयोजन ओडिशा में किया गया था। 3 के 3 प्रश्नों का सही जवाब दिया है विनीत राज ने, और विनीत राज आज के हमारे स्टूडेंट ऑफ द डे है। विनीत राज को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से पूरी तन्मयता के साथ अपनी पढ़ाई में लगे रहे। आज फिर आपको हम 3 प्रश्नों के साथ छोड़े जाते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है नोवाक जोकोविच किस देश से है। दूसरा क्वेश्चन है सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम सेक्स रेशियो वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कौन है। और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है भारत में जब पहली बार जनगणना कराई गई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करिए, ताकि इस वीडियो से वह भी लाभान्वित हो सके। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।